Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. Bermuda Triangle. The Bermuda The Triangle. Bermuda Triangle. दज्जाल का हेडक्वार्टर, दज्जाल कहाँ है? एक जजीरे में शैतान का तख्त, शैतान का जो तख्त है ना, इब्लीस का। The Devil's Triangle, known as the Devil's Triangle. जहां से इल्यूमिनाटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जहां से जो भी कश्ती गुजरती है वो डूबती नहीं बल्कि अचानक इस दुनिया से गायब हो जाती है। The ship was just missing in a hurricane. और सिर्फ कश्तियां नहीं बल्कि इस ट्रायंगल के ऊपर से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। Where planes disappear from the sky in आखिर इस आइलैंड में ऐसा है क्या जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया कहा जाता है? The deadliest, most dangerous, and deceptive location on Earth. The cargo ship that has been caught in Hurricane Joaquin. और क्या वाकई में यहाँ दज्जाल, शैतान और इल्यूमिनाटी का तख्त है? I would say there's some kind of a anomaly going on down there that we can't explain. Way down, there's something going on down there. बरमूदा ट्रायंगल की असल कहानी आज से 500 साल पहले शुरू होती है, जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का नाम था उस्मानिया सल्तनत। और ये वो जमाना था जब स्पेन भी मुसलमानों के कंट्रोल में था। लेकिन तब अचानक आज से 500 साल पहले फ्रांस के बादशाह ने मुसलमानों के स्पेन पर हमला कर दिया और तेजी से स्पेन को मुसलमानों से छीनने लगा और स्पेन में हजारों मुसलमान शहीद होने लगे। ये देखकर उस जमाने में मुसलमानों के सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत के बादशाह ने मुसलमानों पर यह जुल्म रोकने के लिए यूरोप के सारे ट्रेड और बिजनेस के रास्ते बंद कर दिए। और ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा मसला था क्योंकि यूरोप अपनी ज्यादातर खाने पीने की चीजें इंडिया और चाइना से इसी रास्ते से लेकर आता था। लेकिन उस्मानिया सल्तनत की वजह से अब यूरोप में हर तरफ भूख और गुर्बत फैलने लगी और लोग हर तरफ भूख से मरने लगे। उसी टाइम स्पेन में एक आदमी अपने बादशाह के पास गया और उसे बताया कि उस्मानिया सल्तनत ने हमारा ये रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन मैं स्पेन से इंडिया तक एक नया रास्ता ढूंढ सकता हूँ। बादशाह को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और ये आदमी 3 बड़ी बड़ी कश्तियों के साथ पहली बार स्पेन से उल्टी साइड पर रवाना हुआ। इस आदमी का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे उस वक्त इस बात का पता तो नहीं था, लेकिन वो पहली बार एक नई दुनिया अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। अब जब कोलंबस अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, अचानक कोलंबस ने एक दिन आगे का रास्ता जानने के लिए अपना कंपास निकाला, जो अब तक तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोलंबस की कश्तियां बरमूदा ट्रायंगल के अंदर घुसी, अचानक उसका कंपास हिलने लगा। और ये सब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सारी कहानी कोलंबस ने खुद अपनी डायरी में लिखी है। कोलंबस इसमें लिखता है कि जैसे ही हम इस नए इलाके पहुंचे, अचानक मेरा कंपास अजीब तरह हिलने लगा और जब मैंने ऊपर देखा, दूर से मुझे आसमान और समंदर के दरमियान एक रोशनी नजर आई। अब कोलंबस तो किसी तरह बरमूदा ट्रायंगल से सेफ निकलकर अमेरिका पहुंच गया, लेकिन कहा जाता है कोलंबस वो पहला और आखिरी आदमी था जो बरमूदा ट्रायंगल से बचकर जिंदा निकला था, क्योंकि कोलंबस के बहुत साल बाद एक और जहाज इसी बरमूदा ट्रायंगल से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ये जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आया, अचानक इस जहाज के कैप्टन ने एक और जहाज को दूर से अपने करीब आता हुआ देखा। और जैसे ये जहाज करीब पहुंचा, इस जहाज का कैप्टन और कश्ती में सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इस जहाज पर लोगों के कपड़े, चीजें और खाने पीने की चीजें तो पड़ी हुई, लेकिन इस जहाज पर कोई भी आदमी नहीं था। हेलो? तो ऑफ कोर्स कैप्टन ने अपनी कश्ती से कुछ लोगों को इस दूसरी कश्ती की तरफ भेजा ताकि वो जाके देखे कि ये जहाज आखिर आया कहां से। लेकिन जैसे ये लोग उस कश्ती पे उतरे, अचानक समंदर में एक तूफान आया और ये दोनों कश्तियां एक दूसरे से दूर होने लगी और आखिर तूफान इतना बड़ा कि ये दोनों कश्तियां एक दूसरे के नजरों से दूर चली गई। पूरी रात तूफान चलता रहा
लेकिन अगले दिन जैसे ही मौसम ठीक हुआ, कैप्टन ने दोबारा दूर से वही कश्ती देखी और जैसे ही वो इस कश्ती के करीब पहुंचे तो लोग ये देखकर एक बार फिर हैरान रह गए कि जिन लोगों को उन्होंने उस कश्ती में भेजा था उनका सामान तो पड़ा है, लेकिन वो लोग भी अब इस कश्ती में नहीं रहे और ये कश्ती एक बार फिर बिल्कुल खाली थी। कैप्टन ने डर कर तेजी से अपने कश्ती को बरमूदा ट्रायंगल से बाहर निकाला और वापस जाकर अमेरिका में ये कहानी सबको सुनाई। बरमूडा ट्रायंगल कोई आम समंदर नहीं, बल्कि ये कहानी तो अमेरिका के एक अखबार में भी छपी और यहां से अमेरिका में ये बात फैलने लगी कि अमेरिका के पास इस बरमूदा ट्रायंगल कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसके कुछ साल बाद बरमूदा ट्रायंगल से अमेरिका का एक और बहुत बड़ा नेवी का जहाज गुजर रहा था जिसमें 300 लोग सवार थे और ये कश्ती भी बरमूदा एंटर होते ही अचानक गायब हो गई। और इसके बाद आखिर वो हुआ जिससे पूरी दुनिया बरमूदा ट्रायंगल को जानने लगी।